हे गाइस, इस वीडियो में हम अनुदीप सर की आंसर राइटिंग कॉपी को देखने वाले हैं। अनुदीप सर की यूपीएससी 2017 में ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी। अब तक के यूपीएससी में इनके हाईएस्ट मार्क्स हैं। ये इनकी एसए की कॉपी है। इनके एसए में 155 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 250, जो कि एक काफ़ी अच्छा स्कोर है। तो इनकी एसए राइटिंग कॉपी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है, जो कि है चेंज इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ ऑल लर्निंग्स। इस पे इन्होंने ऐसे लिखा है। तो इनका ऐसे यहाँ पे स्टार्ट होता है, जिसमें इन्होंने सबसे पहले एक केस स्टडी से स्टार्ट किया है, जहाँ पे इन्होंने तमिलनाडु का जिक्र किया है कि 1980s में वहाँ पे एक सीरियस प्रॉब्लम थी कि जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन थे उनका नंबर काफ़ी डिक्रीज़ हो गया था और काफ़ी बच्चों ने ड्रॉप आउट कर लिया था स्कूल से। इसको ओवरकम करने के लिए काफ़ी सारे सॉल्यूशंस ढूंढे गए, जिसमें से एक सॉल्यूशन निकला जो था मिड डे मील स्कीम। और इस स्कीम के बाद काफ़ी सारे बच्चे वापस से स्कूल में आने लगे और स्कूल गोइंग चिल्ड्रन का नंबर फिर से बढ़ गया। इसके बाद अमर्त्य सेन ने भी ये कहा कि तमिलनाडु की प्राइमरी एजुकेशन में परफॉर्मेंस अच्छी है, इसका रीज़न है मिड डे मील स्कीम। तो इससे दिस इंसिडेंट प्रूव्स द एज ओल्ड सेइंग दैट चेंज इज द एंड रिजल्ट ऑफ ऑल लर्निंग्स। बोथ लर्निंग एंड चेंज आर इंडिस्पेंसिबल इन ऑर्डर टू बेटर ह्यूमन्स, बिल्ड बेटर सोसाइटी एंड शेप ग्रेट नेशंस। तो यहाँ पे इन्होंने पूरा केस स्टडी बताया और उसके बाद इसको लिंक किया अपने एसे के टॉपिक से। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने बताया है कि इस एसे में हम डिस्कस करेंगे लर्निंग और चेंज के बारे में, हाउ लर्निंग लीड टू चेंज थ्रू आउट द हिस्ट्री एंड अक्रॉस द ज्योग्राफी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स एंड हिंडरेंसेस इन लर्निंग एंड चेंज। और फाइनली हम कंक्लूड करेंगे अपने एसे को विद हाउ वी कैन इंस्टिल चेंज इन आवर लाइव्स थ्रू आउट कॉन्स्टेंट लर्निंग। देन नेक्स्ट पेज पे फर्स्ट हेडिंग है लर्निंग एंड चेंज डेफिनेशन, जिसमें इन्होंने लर्निंग और चेंज की डेफिनेशन लिखी है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है हाउ लर्निंग लीड्स टू चेंज अक्रॉस स्पेस एंड टाइम। और इस हेडिंग के बाद इन्होंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स का यूज़ किया है। तो ऐसे में जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स, केस स्टडी, फैक्ट्स, कोट्स आप लिख सकते हैं उतने ज़्यादा लिखिए, उससे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने एग्जाम्पल लिया है अब्राहम लिंकन का, जिन्होंने स्लेवरी को एबॉलिश कराया था। देन नेक्स्ट इन्होंने महात्मा गांधी का एग्जाम्पल लिया है, जिन्होंने वर्ल्ड को ये बताया कि नॉन वायलेंस से भी स्ट्रगल की जा सकती है और इंडिया को इंडिपेंडेंट कराया जा सकता है। देन उसके बाद इन्होंने जितनी भी फील्ड्स हैं उसमें लर्निंग और चेंज के एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि इकोनॉमिक फील्ड में इन्होंने कैपिटलिज्म का एग्जाम्पल लिया है। देन इसी में इन्होंने जीडीपी और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का एग्जाम्पल लिया है। देन नेक्स्ट पॉलिटिकल सिनेरियो में इन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एग्जाम्पल लिया है। देन सोसाइटी में इन्होंने वुमेन का जो स्टेटस है उसके बारे में बताया है कि 1950s से पहले वुमेन वर थ्रू आउट थॉट टू बी इन्फीरियर टू मैन, लेकिन फिर भी इंडिया वो फर्स्ट नेशन है जिसने सभी को यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी दी थी और एक नया चेंज लेके आया था वर्ल्ड में। तो ये एक एग्जाम्पल इन्होंने सोशल की तरफ से लिखा है। देन सोसाइटी में इन्होंने एक एग्जाम्पल LGBTQ कम्युनिटी का भी यूज़ किया है। इसके बाद इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव स्फीयर के बारे में भी डिस्कस किया है, जिसमें इन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया है। इसके बाद इन्होंने ज्योग्राफी में भी लर्निंग और चेंज के बारे में डिस्कस किया है, जिसमें इन्होंने क्लाइमेटिक चेंज के बारे में बताया है कि हमने पहले ये लर्न किया कि हमारी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और उसके बाद हमने काफ़ी सारे चेंजेस लाए, जैसे कि UNFCCC को स्टैब्लिश करना, देन पेरिस क्लाइमेट डील करना 2016 में। इस तरीके के स्टेप उसके बाद हमने लिए। अब इसके बाद यहाँ पे हमने इम्पोर्टेंस तो लर्निंग और चेंज की देख ली। अब देखते हैं
लर्निंग एंड चेंज द बैरियर्स। क्या क्या बैरियर्स आते हैं? सबसे पहले इट्स नॉट ईजी, क्योंकि काफ़ी सारे रेसिस्टेंस होती हैं, जैसे कि पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिसीज़। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिया है बैरियर्स में, जिसमें इन्होंने बताया कि अगर हमारी फ्री स्पीच छीन ली जाए तो हमारी अपॉर्चुनिटी टू लर्न न्यू आइडियाज़ भी लूज़ हो जाती है। और साथ में एक एग्जाम्पल यूज़ किया है क्वीन विक्टोरिया के टाइम का। देन लास्टली जो एक और मेजर बैरियर है वो है फेक न्यूज़। फेक न्यूज़ जो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा आती रहती हैं, उसकी वजह से भी हम काफ़ी गलत चीज़ें लर्न कर लेते हैं, तो ये भी एक बैरियर है। देन नेक्स्ट हेडिंग है लर्निंग एंड चेंज टूवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर, जिसमें इन्होंने सबसे पहले एक कोट लिखी है नेल्सन मंडेला की, इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज द वर्ल्ड स्टार्ट विद चिल्ड्रन। और फिर इन्होंने बताया है कि कैसे हम चिल्ड्रन को गुड एजुकेशन दे सकते हैं, राइट वैल्यूज़ दे सकते हैं, उनको ग्रेट लीडर्स के बारे में हमें बताना चाहिए, जैसे कि महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग। उसके बाद हमें उन्हें प्रॉपर एजुकेशन देनी चाहिए और फ्री और डिसेंट्रलाइज्ड एजुकेशन होनी चाहिए। एंड देन फाइनली ये सब लिखने के बाद कंक्लूज़न आता है, जिसमें इन्होंने बताया है कि हिस्ट्री हैज़ शोन अस दैट चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। विदाउट लर्निंग एंड चेंज वी रिस्क स्टैग्नेशन एज इंडिविजुअल्स, एज अ सोसाइटी एंड एज अ नेशन। एंड फाइनली यहाँ पे गांधी जी की कोट लिखी है, आर ग्रेटनेस लाइज नॉट सो मच इन चेंजिंग द वर्ल्ड एज इन चेंजिंग आवरसेल्फ। तो ये था इनका पूरा एस्से। So friends, I hope you like the video. Thank you so much for watching. Please do like, share and subscribe to my channel.